हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको सिर्फ ऐसे ना पढ़ें कि आपके सिलेबस का पार्ट है, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस पोएम बाय हार्ट, क्योंकि ये जो पोएम है इसमें जो मैसेज दिया गया है आपको इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। तो नॉट टेक इट इज ओनली द सिलेबस पार्ट। ओके, we should start this poem. The first stanza: the two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we won't travel along. I stood and looked down, one as far as I could, to where it went into the undergrowth. It is the first stanza of this poem, and बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन है पहली ही, जो टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड। अब आपने देखा होगा येलो वुड मतलब द मीन्स ऑफ द फॉरेस्ट, एंड येलो इज द ऑटम सीजन, मीन्स द पोएट is crossing a road in a autumn season where all the leaves become yellowish and fall down, जहाँ सारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। That's why the poet choose the yellow। एक बार पोइट जो है वॉक करता है, वो ऐसे रोड पे वॉक कर रहा है जहां आगे जाकर वो रोड जो है डाइवर्स हो जाता है, मतलब वो कैसे दोराहे पे आ जाता है। देयर वर टू डिफरेंट पाथ, वो दो डिफरेंट पाथ्स में क्रिएट हो जाता है, एंड द पोएट ही हैड टू चूज वन ऑफ देम, केवल एक को चूज करना होता है। That's the poet says that he was one person, वो केवल एक पर्सन, और it is simple thing that it is impossible to a single person to different places, कि भी एक सिंगल इंसान को दो जगह होना इम्पॉसिबल सी चीज है। So he feel very nervous, he was very depressed because he could not travel both road on at a single time। किसी एक सिंगल टाइम पे वो दोनों रोड पे ट्रेवल नहीं कर सकता। So he had to choose one out of these two road, इन दो रोडों में से कोई एक को चूज करना होता है। The poet keeps standing there, was a look at the path very carefully as far as he could see. Before taking the path, he wanted to know how it was it suitable for him? Poet वहां बहुत देर तक खड़ा रहता है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है बहुत ही केयरफुली। वो ये जानना चाहता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी पाथ को चूज करने से पहले, which types of path is suitable for him, इसके लिए कौन सा पाथ सुटेबल है या नहीं है। He was able to see the path till from where it curved, after which it was covered with trees and was hidden। वह एबल है ये देखने के लिए इन दोनों पाथ्स को, जब तक ये कर्व नहीं हो जाते हैं जंगल की तरफ। हम एक रास्ते को तब तक देख सकते हैं जब तक वो सामने तक दिख रहा है, और जब एक मोड़ आ जाता है तो मोड़ के बाद क्या है हम नहीं देख सकते। इन द सेम मैनर द पोएट सेज ही वाज एबल टू सी द बोथ पाथ्स till where it curved, after which is covered and tree was hidden। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है, इट हैपेंस अवर लाइफ ऑल्सो। हम सबके पास चॉइसेस होती हैं, वी हैव अल्टरनेटिव, हमारे पास अल्टरनेट्स भी होते हैं, बट यू हैव टू चूज ओनली वन आउट ऑफ देम। हमें केवल एक चूज करना होता है। वी टेक टाइम टू थिंक, हमें टाइम लेके सोचना चाहिए अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स, व्हाट इज अप, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। सब टाइप की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद में हमें डिसीजन लेना चाहिए वेदर इट इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। ओनली देन यू शुड टेक अ डिसीजन ऑन व्हाट पाथ यू शुड चूज। आपको कौन सा पाथ चूज करना है, कौन सा रोड चूज करना है, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा आइडिया चूज करना है, तब आपको डिसाइड करना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली द पोएट वांट टू कन्वे दैट यू हैव टू बी डिसीजन मेकर। आपको डिसीजन मेकर बनना है। आफ्टर लॉट्स ऑफ थिंकिंग यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, then took the other just as fair and having perhaps the whiter claim, because it was grassy and wanted wear. Thou as for that the passing there had warned them really about the same. The poet keeps standing on one path for a long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided and started walking one off on another path because he felt that the both paths were equally late. पोएट जो है काफी देर तक एक रोड पे खड़ा रहता है, चेक करता है बहुत ही केयरफुली कि कौन सा जो पाथ है उसके लिए राइट है और कौन सा नहीं है। तब वो स्टार्ट करता है, डिसाइड करता है, स्टार्ट करता है और एक दूसरे रोड पे चलने के लिए। तब वो महसूस करता है द बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड, दोनों ही पाथ जो हैं बहुत ज्यादा इक्वली हैं, काफी अच्छे हैं। वो कहता है जो रोड उसने चूज किया है इट सीम जस्ट एंड फेयर, क्योंकि वो बहुत जस्ट लगता है, फेयर लगता है, और वो ये भी फील करता है कि दोनों ही रोड अच्छे जरूर हैं, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि जो रोड उसने चुना है वो काफी बेटर है उसके लिए, बिकॉज इट हैड ग्रासेस ऑन इट, क्योंकि उसके पास उस रोड के ऊपर ग्रास उगी हुई है, which means that it was unused। इसका मतलब है कि इसे अनयूज्ड है, इसको बहुत कम लोगों ने यूज किया है। नॉट मेनी पीपल वॉक्ड ऑन दिस, इस पे बहुत सारे लोगों ने नहीं चला हुआ है।
दैट इज वाई द पाथ वॉज ग्रासी, इसीलिए इस पाथ पे, इस रोड पे ग्रास यानी घास उगी हुई है। Wanted beer means it was not walked over many people, बहुत सारे लोगों के द्वारा इस पे नहीं चला गया। जब भी हम घास पर चलते हैं तो घास जो है मुरझा के नीचे आ जाती है और एक रोड बन जाता है, तो बट इट वाज नॉट स्विमिंग ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर रोड, सो दैट्स व्हाई द पोएट चूज, क्योंकि वो काफी कम लोगों ने चूज किया हुआ है। ये पॉइंट जरा दिमाग में रखिएगा। पोएट सेकंड रोड को इसलिए चूज करता है क्योंकि बिकॉज इट एट द ग्रास ऑन इट, मतलब उसको कई सारे, मतलब ग्रास है और कई सारे लोगों के द्वारा उसको चूज नहीं किया गया, उसको यूज नहीं किया गया है। After walked on the path for some distance, he realized that both the path had been worn out the same way. Both the path was simply on the worn out. जब वो कुछ दूरी पर उस रोड पर चल लेता है, कुछ दूरी तय कर लेता है इस रोड पे, तब उसे एहसास होता है, तब उसे समझ पाता है, रियलाइज होता है कि दोनों ही जो रोड्स हैं, दोनों ही जो पाथ हैं, वो एक से मतलब वर्न आउट्स हो रखे हैं, एक से ही मतलब एक ही पाथ में सारी प्रॉब्लम्स जो फेस हो रखी हैं। मतलब इन द सेम वे हमारी लाइफ में भी होता है, वी टेक द पाथ और ऑप्शन, कोई भी हम ऑप्शन लेते हैं, कोई भी पाथ चूज करते हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, हमारे लिए सारे सेम बेनिफिट्स होते हैं, सेम डिसएडवांटेज हम फेस करते हैं, सेम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, सेम चैलेंजेस फेस करते हैं, बट वी मस्ट फेस देम। बट मैटर ये करता है कि पोएट ये कहना चाहता है कि हमें उनको फेस करना चाहिए। हमारी सबकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, वी थिंक दैट वी आर चूजिंग, हमें सोचना चाहिए वो कि हम क्या चूज कर रहे हैं, व्हाट इट इज नॉट दैट वे, कि मतलब ये जो है उस तरह से नहीं होना चाहिए। एक्चुअल जो आप करते हैं, जो हम लोग करते हैं, बहुत जल्दी से डिसीजन ले लिया, बहुत जल्दी से हाँ ये सही है, उसके बाद हम पछता रहे हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी, चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताएगा होए। द नेक्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज And both that morning equally lay, in leaves no staff had trodden back. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. The poet says that both the paths were similar that morning. Both had leaves on them, and no one had stamped on them. As they were still green in color. पोएट कहता है कि मतलब उसे लगता है दोनों ही जो पाथ हैं वो सिमिलर हैं इन दैट मॉर्निंग, उन दोनों ही रोड पे, बिकॉज बोथ एट लीव्स, दोनों ही रोड जो है कवर होके, बोथ द रोड्स कवर विद लीव्स, उन दोनों ही रोड्स पे जो है लीव्स पड़ी हुई हैं, एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन, मतलब ऐसा लगता है किसी ने उस पर कदम भी नहीं रखा है, बिकॉज एज दे वर स्टिल ग्रीन कलर की, मतलब वो जो उनका जो कलर है लीव्स का वो अभी तक ग्रीन है, लेकिन अगर उस पर कोई पैर पड़ गया होता तो पत्तियां टूट गई होती, दब के क्रश हो चुकी होती, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सकती थी, जिससे डिस्ट्रक्टिव मूड में आ सकती थी। He decided that day he would take one path and keep the path on the another day. वो ये करता है कि मतलब आज मैं ये रोड को चूज कर लेता हूँ, बट another day किसी और दिन आके मैं इस पाथ को चूज करूंगा, मतलब ये दूसरा रास्ता भी है, इसको चेक करूंगा। Although he know, लेकिन वो ये भी जानता है that the same way leads on the way, कि मतलब ये जो रास्ता है, ये जो तरीका है, उसको किसी और रास्ते पे, किसी और मेथड की तरफ ले जाएगा, किसी और वे की तरफ ले जाएगा। वो जानता है that he could not go back on the choice that he had made, कि मतलब जो भी आप चूज करेगा, जो चॉइस वो चूज कर रहा है, that he made, जो भी मतलब आएगा तो किसी और रास्ते पे उसको ले जाया जाएगा। सिमिलरली ऐसा हमारे जीवन में भी होता है, एक बार जब हम कोई चूज कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन चूज कर लेते हैं, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड, हमें उस पर मूव मतलब आगे बढ़ना चाहिए विद दैट ऑप्शन, एंड वी नेवर गेट अ चांस, हमें कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि वापस आ जाए उस दूसरे ऑप्शन पे जो हम पहले उसको छोड़ के आ चुके हैं। मतलब हम यार ऐसा कर लेते, काश वैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, तो लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता। एक बार हम जो डिसाइड करते हैं उसी को हमें फॉलो करना होता है, उसी पे आगे बढ़ना होता है, फिर तो बस काश अगर इफ सबका रह जाता है, बाकी कुछ नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। It is the last stanza of this poem. I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages, and two road divers in a wood, and I took the one less traveled way, and that has made all the differences. He says that in the future he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him. And he traveled and that road which had been traveled upon by lesser number of people. वो कहता है कि फ्यूचर में कहीं आफ्टर एजेस एंड एजेस, काफी लंबे समय के साथ में, काफी सालों के बाद में, he will take a deep sigh, बहुत ही ग्रेट साय के साथ, बहुत ही पछतावे फीलिंग के साथ वो सबको बता रहा होगा कि कभी एक बार वो ऐसी जगह पहुंचा था, ऐसे रास्ते पे पहुंचा था जहां एक ऐसा पॉइंट उसे चूज करना पड़ा उसकी लाइफ में, जो उसने ऐसा पॉइंट चूज किया जो लेस ट्रेवल्ड था, जिसको काफी कम लोगों के द्वारा, काफी लेसर नंबर ऑफ पीपल्स के द्वारा ट्रेवल्ड किया गया था। That decide of
हिज डिसाइड हिज फ्यूचर, जिस डिसीजन ने उसके फ्यूचर को डिसाइड करके दिया। इन द सिमिलर इन फ्यूचर व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तब आप देखोगे कि वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर यंग, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप छोटे थे, यू हैड ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस थे। द चॉइस दैट यू मेड, जो भी आपने चॉइसेस बनाई, जो भी आपने डिसीजन लिए, मेड यू व्हाट यू बिकम ऑफ इट, उसी का रिजल्ट आप हो। आप आज जो कुछ भी हो आप उसी का हो। डजंट मैटर आप उस समय आप डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो भी होते हैं, बट इट इज मैटर दैट आज जो आप चूज करने वाले हो वो उसका प्रोडक्ट होगा। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट सारे स्टूडेंट्स को इस पोएम के माध्यम से देना चाहते हैं, दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग डिसीजन। योर चॉइसेस, आप सारे चॉइसेस, आप सारे डिसीजन और सारे ऑप्शंस को चूज करने से पहले अपनी लाइफ में एक बात सोच लो, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। आपका सारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है आपकी आज की चॉइसेस पे, जो आप आज करने वाले हो। तो जो भी आप कर रहे हो, डजंट मैटर आप केवल पबजी खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप किसी चीज की कोडिंग करके कुछ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, या आज आप खाली टाइम बैठे हुए हो, आज हम सब अपने घर में बैठे हुए हैं और आज आप वो बैठ के अपने फ्यूचर के लिए, मतलब अपने एग्जाम के लिए के बारे में आप थोड़े से क्यूरियस हो या कुछ और नया सीखने के बारे में आप देखना चाह रहे हो, जो भी आप चॉइसेस आप चूज कर रहे हो, जो भी ऑप्शन आज आप क्रिएट कर रहे हो, वही आपका फ्यूचर बिल्ड अप करने वाले हैं। मतलब आपने सुना होगा आज का एक छोटा सा एक्शन, मतलब पिन ड्रॉप के बराबर का लिया हुआ एक्शन भी फ्यूचर में कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा, और वो जब रिएक्ट करेगा तो वो सिर्फ पिन ड्रॉप के बराबर नहीं होगा, वो एक ब्लास्ट होगा जिससे बचा नहीं जाएगा। तो आज जो भी आज आप करने वाले हो, देख लो कि इसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या आने वाला है। That's the message of poet Robert Frost want to convey। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी मैंने आपको डिलीवर करा इसकी पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे ले सकते हो। डजंट मैटर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो, वो आपका मन है। अगर जो भी आपने यहाँ से सीखा, मैंने आपको बताया, बस उसको लाइफ में इम्प्ली करने के बारे में जरूर सोचेगा। और इसी के साथ नाउ थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।